हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने मैट्रिक स्पेस में ओपन और क्लोज्ड स्फीयर के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि इंटीरियर पॉइंट मैट्रिक स्पेस में। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट के लिए हम लोग पहले ये सपोज कर लेंगे कि लेट x, d बी एनी मैट्रिक स्पेस x, d आपका कोई मैट्रिक स्पेस है एंड a इज सबसेट ऑफ x। a x का सबसेट है। p बिलोंग्स टू कैपिटल X is said to be P belongs to capital X is said to be interior point of A। अच्छा, इंटीरियर पॉइंट किसका होता है? किसी सेट का होता है। तो स्पेस का एक पॉइंट P लेंगे, उसको कहा जाएगा कि वह सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट इन ओपन स्पेयर, आप एक ओपन स्पेयर बनाइए जिसका सेंटर P हो और रेडियस R हो, सच दैट दिस ओपन स्पेयर P सेंटर एट P एंड रेडियस R इज सबसेट ऑफ A। तो इंटीरियर पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले आप एक मैट्रिक स्पेस x, d लीजिएगा और सपोज A क्या है? उस स्पेस का कोई सबसेट है। फिर स्पेस के अंदर एक पॉइंट P आप लेंगे। P को कहेंगे कि वह उस सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। कब? जब P के अबाउट आपको एक ओपन स्पेयर मिल जाए और वह ओपन स्पेयर A के अंदर कंटेन हो। अगर आप इस चीज़ को डायग्राम से समझना चाहें तो आप ऐसे देखिएगा। सपोज ये जो फिगर है ये डिनोट कर रहा है सेट A को। जो P होगा पॉइंट, P को सेंटर सपोज करके और R रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाइए। ओपन स्पेयर जिसका सेंटर वह पॉइंट है जिसको इंटीरियर आप दिखाना चाह रहे हैं और रेडियस R। तो ये ओपन स्पेयर कंप्लीटली A के अंदर कंटेन हो। इंटीरियर पॉइंट होने की ये कंडीशन होती है कि कम से कम एक ऐसा ओपन स्पेयर आपके पास होना चाहिए जिसका सेंटर वो पॉइंट हो और R रेडियस का जब आप ओपन स्पेयर बनाएं तो वह A का सबसेट हो जाए। तो ये तो हो गया इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट के बेस पे बताई जाती है। x, d, फिर आप एक मैट्रिक स्पेस लीजिएगा और सपोज A सबसेट है x का। फिर हम लोग लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? होल स्पेस में से A को माइनस कर लीजिए। A कॉम्प्लीमेंट आप लोअर क्लास में भी पढ़े हैं। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस स्पेस में से जिसका A सबसेट है, मैट्रिक स्पेस में से A को निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, जो पॉइंट A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट होगा उसको A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। यानी डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? P बिलोंग्स टू X। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। P बिलोंग्स टू X इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A subset of X if P is interior of A complement। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? किसी भी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट स्पेस का ऐसा एलिमेंट होता है जो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो। तो इसमें अगर आप जैसे इंटीरियर पॉइंट को क्लियरली समझ जाएं तो एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन इसके बेस पे बताई जा रही है। तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटीरियर पॉइंट होता क्या है। कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमको समझना चाहिए। जैसे
इन दोनों पॉइंट पे कुछ नोट्स मैं आपको बता दूं। अगर आप ये कहते हैं इफ़ P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, सपोज P ए का इंटीरियर पॉइंट है, तो तुरंत आप ये कहेंगे P बिलोंग्स टू ए। इंटीरियर पॉइंट हमेशा उस सेट का मेंबर होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, इफ़ P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, सपोज P ए का इंटीरियर पॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट an open sphere with center P and radius R and this sphere is subset of A। स्पेयर के सभी पॉइंट A के मेंबर हों, तो देखिए स्पेयर में उसका सेंटर भी आएगा, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि P इज आल्सो मेंबर ऑफ A। जब पूरा स्पेयर A के अंदर कंटेन है तो उसका सेंटर अपने आप A का एलिमेंट हो जाएगा, तो P A का मेंबर होगा। देखिए इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है सेट का, तो वह उसी सेट का मेंबर होगा। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमेशा यूज किया जाता है कि जैसे अगर कोई स्टेटमेंट P इम्प्लाई करता है Q को, तो आप हमेशा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, माइनस Q इम्प्लाई करेगा माइनस P को। इसका मीनिंग ये हुआ, यानी आप ये यूज कर सकते हैं, डैट इज, ध्यान रखिएगा, इफ़ P डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर कोई पॉइंट सेट का मेंबर नहीं है, देन इट इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर कोई पॉइंट सेट का मेंबर नहीं है तो वह सेट का इंटीरियर पॉइंट कभी नहीं होगा। और एक चीज़ और इसमें जानते रहिएगा कि अगर कोई पॉइंट सेट का मेंबर है, कोई एलिमेंट सेट का मेंबर है, तो वह इंटीरियर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इस चीज़ को मैं इसी क्लास को जब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो अगले क्लास में इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल मैं इसका कराऊंगा इंटीरियर पॉइंट का, और इसका एग्जांपल जब हो जाएगा तो एक्सटीरियर पॉइंट आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंटीरियर पॉइंट के एग्जाम्पल कराऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए। थैंक यू।